स्टॉकर की गाड़ी के आगे आके उलझने लगी। ड्राइवर ने कहा कि वो उन्हें छोड़ देगा, लेकिन उन्होंने उसकी भी बात नहीं मानी। क्यों? तुम्हारी वजह से। क्योंकि उन्हें पता था वो जो कुछ भी करे तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगी, सब तुम्हारी वजह से। पतंग को थोड़ी सी ढील देना गलत नहीं होता, पर तुमने तो डोरी छोड़ दी। मेरी बच्चियां कोई बेजान बिना ब्रेन की पतंगे नहीं है दादी साहब, जिन्हें मुझे बांध कर रखना पड़े। और किसी भी लफंगे की वजह से वो अपनी जिंदगी डरते हुए नहीं जिएंगी। और रही बात अलर्ट रहने की, तो अगर उस दिन आपने हमें एफआईआर दर्ज कराने दी होती तो अब तक पुलिस जांच पड़ताल करके सच का पता लगा के ऋषभ को पकड़ चुकी होती। मेरे मंकी को आज चोट नहीं लगी होती और मेरी दोनों बच्चियां सेफ होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन घर के लोगों को घर की बच्चियों की सेफ्टी की जगह घर की इज्जत की ज्यादा पड़ी थी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है दादी साहब कि आप क्या चाहती हैं कि मैं मायरा मुक्ति को किस बात के लिए समझाऊं? कि वो 20 कदम चल के स्कूल क्यों चली गई? हमारा देश 1947 में आजाद हो चुका है, लड़कियां कब आजाद होंगी? और चलिए मान लीजिए मैं तो बुरी मम्मा हूं, मैं ऊट पटांग बोलती हूँ, मैं अपनी बच्चियों को भी ऊट पटांग सिखाती हूँ, लेकिन अरमान तो बेस्ट पापा है। और ये भी मुझसे 100% अग्री करता है कि इस पूरे मामले में 100% गलती ऋषभ की है, मायरा की नहीं। ये तो तुमसे अग्री करेगा ही, क्योंकि ये भी तुम्हारे जैसा है। तुम दोनों इतने पढ़े लिखे हो, समझदार वकील हो, लेकिन जहां बच्चों की बात आती है तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है दादी ऐसा ही है। एक पार्टी में गलती से मायरा का दुपट्टा वेटर के बैच में अटक गया था। अरमान